इसलिए भगवान श्याम ये चैतन्य महाप्रभु रूप से आए। ये शास्त्र में विधान है कि कलो हरि कीर्तना चैतन्य महा तिसावर्णम कृष्ण वर्णम तिसा अकृष्ण सांग पांगा सपार्षदम जग्गई संकीर्तन प्राय जजंती सुमेध। इस शास्त्र में है विधान जो कलियुग में जो भगवान की जो मूर्ति जो चैतन्य महाप्रभु आपका सामने है केवल हरि कीर्तन करके जैसा ये लोग आपको दिखाया जो चैतन्य महाप्रभु का पदानुसरण करके चैतन्य महाप्रभु ये दिखाया है उसी को अनुसरण करते हैं हम लोग चैतन्य संप्रदाय। तो कलियुग इतना मूर्ख हो गया पहले ही बताया जो धर्म फर्म कुछ नहीं जानते हैं सब भूल गया। इसलिए उनको जगाने के लिए यही एकमात्र उपाय है कीर्तनादेव कृष्ण स मुक्त संग परम ब्रजे। केवल यदि हरे कृष्णा कीर्तन करें तो आस्ते 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 मुक्त हो जाएगा और परम धाम में चले जाएगा। तो इसका नाम है धर्म। तो कलियुग में ये सब आदमी अत्यंत प्रतीत होने का कारण ये भगवान कृष्ण नाम से कृष्णा स्वयं कृष्ण नाम से अवतार है। इसका आप लोग ग्रहण कीजिए सुखी हो जाएगा। कलौ नास्ते वनास्ते वगति जन्नता। कि यदि आप लोग कृष्णा नाम ग्रहण करेंगे तो केवल यही हरे कृष्ण नाम से आप पवित्र हो जाएंगे। आपको चेत दर्पण मार्जनम शरीर मन में जो जितना गर्दे हैं वो सब साफ हो जाए चेत दर्पण। फिर आप समझ जाएंगे जो आपको क्या पोजीशन है और आगे बढ़ने की तब ये चेंज। पहले तो ना करी से वचन तब पहले था तो भगवान उनको शासन किया लेकिन तुम लड़ाई आकर के क्या दिल लगी करते हो जहां हम लड़ाई नहीं करेंगे। ये कोई भद्र आदमी का बात है क्या। अनार्ज जुष्ट ये कोई आर्ज का बात नहीं है ये अनार्ज का बात है। ऐसा मूर्ख है तुम लड़ाई करने को आया है और हमारा मित्र है तुम परिचित है अब भग जा रहे हो। तो ये मन उनका था क्या कि भगवान बोल रहे हैं तो लड़ाई का वो कहते हैं न करी से वचन तो नहीं तुम्हारा बात नहीं सुने। और भगवत गीता सुन के ये सिद्धांत किया करी से वचन वो ना उठ गया वो ना नहीं है नहीं करेंगे। ये परिवर्तन हो गया कोई समझ में मुश्किल नहीं। पहले था न करी से वचन अब हो गया करी से वचन। ये चेंज होना चाहिए। तो जो व्यक्ति ये चेंज होता है जो भगवान जो भगवत गीता में बोल रहा है करी से वचन वो उसका गीता पाठ सफल हुआ और नहीं तो मूर्ख ही रहा। न मांग दुष्कृत न मूढ़ा प्रबंधंती न। तो सबके उचित है जो गीता पढ़ करके बुद्धिमान हो जाए और कहें करी से वचन। भगवान कृष्ण आप जो बोल रहे हैं वही बात हम करें। ऐसा मैंने पहले बताया था कि प्रश्न जिसको करना है सदृढ़ प्राणी पातना परिसार लेना सेवा। पहले आप यहाँ नमस्कार करो। ये जो दो प्रश्न है जो एक साथ ही मिलते हैं एक है बड़े गुरु और दूसरा है उसी के साथ रहता है। आपने कहा है कि ज्ञानी होते हुए भी ज्ञानी बनकर गुरु कहलाकर लोग हटते हैं। कृपा सच्चे गुरु की परिभाषा बताने कृपा करें। गुरु वही होता है कि जो भगवान जो बताते हैं उसको प्रचार कर। भगवान जो बताते हैं जो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ये धर्म है। और गुरु का काम है कि देखो जी सब धर्म छोड़ करके कृष्ण का चरण में शरणागत हो जाओ। बस वो गुरु है और नहीं तो सब चीटर है। जो खुद कृष्ण बन जाता है वो चीटर।
और जो बोलता है कृष्ण का चरण में शरणागत हो जाओ, वो गुरु है। बस यही फर्क है। आप लोग उसको फर्क कर लीजिए क्या बोलता है। यदि ये बोलता है जब कृष्ण जैसे बताते हैं मामी कंग शरणं में, जो गुरु भी बोलता है जो देखो जी कृष्ण का चरण में शरणागत, कृष्ण स्वयं भगवान है और उसका चरण में शरणागत, वो गुरु है। और जो अनशरण भक्त है वो गुरु नहीं है। ये बात है, दोनों बात से देख लीजिए, हो गया। कहते हैं पहला जो प्रमाण के अर्थात राम के नाम से बना, दूसरे में कृष्ण उपासित हुए, और तीसरा जो शब्द होगा। पहला जो महाभारत का लड़ाई हुआ, पहला जो रामायण में राम रावण के साथ हुआ, दूसरा में कृष्ण के पिता महाभारत हुआ, और तीसरा में क्या होगा? तीसरा में आपको लड़ाई करने पड़ेगा, आप अवतार है। तीसरा में क्या होगा, अभी दूसरा में ही तो रहिए। ये दूसरा में जो भगवान कहते हैं उसको तो मान लीजिए, फिर तीसरे का बात खबर लीजिए। अभी जो भगवान बोलता है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज, उसको तो ग्रहण कीजिए। फिर तीसरे दफे क्या कहेंगे, तीसरे दफे है ये चैतन्य महाप्रभु, वो कहते हैं हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्ति ना। ये शास्त्र का वचन है, चैतन्य महाप्रभु खुद नहीं बोले। ये बृहद नारदीय पुराण में ये वचन है कि कलियुग में केवल हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, ये सब कीजिए तो आपको उपकार हो जाएगा, आप मुक्त हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। ये तो किसी ने ऐसा प्रश्न किया है, श्री साई बाबा से ये भगवान तो ये सब हम लोग नहीं जानते। हम लोग मूर्ख है, कृष्ण को ही जानते हैं, और कुछ नहीं। हम लोग ज्यादा विद्वान नहीं, हम लोग एक जानते हैं कृष्णस्तु भगवान शाम, बस, और सब चोर है। बस बताओ और क्या है? और किसी को कोई प्रश्न है? बाजार नहीं, बहुत हो गया। अभी आप लोग साहब Translation. Now hear, O son of Pritha, Arjuna, how by practicing yoga in full consciousness of me, with mind attached to me, you can know me in full, free from doubt. मैया सत्तमना पार्थ योगं युञ्जन मदाश्रया असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छिनो। आज 2 रोज से हम लोग जो नास्तिक है, असुर है, उनका विषय चर्चा कर रहे थे कि असत्यम अप्रतिष्ठं जगदाहु अनिश्चरम, असत्यम अप्रतिष्ठं जगदाहु अनिश्चर। जो भगवान है नहीं, ये असुर लोग का कहना है। असुर लोग कहते हैं जो भगवान है नहीं। तो असुर का और एक परिचय है, भगवान खुद बताए हैं कि जो आसुरी भावों मापुण्य है, जो असुर भाव से प्रभावित है, वो 4 क्लास में उसको विभाजन किया जाता है। नमांग दुष्कृति न मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञान आसुरी भावमास। जो लोग असुर है, असुर आप लोग को समझाया है, 2 प्रकार का आदमी होते हैं, एक असुर और एक देवता। विष्णु भक्त भवे दैव आसुर सद विपर्य। जो भगवान को भक्त होते हैं, भगवान को मानते हैं, उसको देवता कहा जाता है।
आप लोग देवता नाम सुने होंगे, जो देवता लोक है, ये सब इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु, बड़े बड़े सब देवता, ब्रह्मा जी, शिव जी, ऐसे बड़े बड़े सब देवता हैं। तो वो देवता उनको क्यों कहा जाता है? न सब भगवान का सब भक्त है और भगवान का आज्ञा अनुसार तो काम करते हैं। भगवान मालिक और सब उनके भृत्य। ये चैतन्य चैतामृत में बताया है, जो मालिक जो है वो कृष्ण है। एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। भगवान कृष्ण मालिक है, एकला ईश्वर कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण, ये शास्त्र का विचार है। स्वयं भगवान कृष्ण, कृष्ण सु भगवान स्वयं, ईश्वर परम कृष्ण। और भगवान खुद भी बता रहे हैं भगवद गीता में, मत्त परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। ये सब शास्त्र का निर्देश है। जो भगवान जिसको आपको मालूम नहीं हो सकता, भगवान खुद आकर के बता रहे हैं जो भगवान क्या जी। ये भारत भूमि में भगवान रामचंद्र, भगवान कृष्ण आकर के समझा रहे हैं जैसे भगवान निराकार नहीं है, और निराकार जो है उनकी शक्ति का परिचय है। जैसे भगवान भगवद गीता में बताए हैं कि मया ततमिदं सर्वम अव्यक्त मूर्ति। अव्यक्त मूर्ति, ये सब दुनिया अव्यक्त मूर्ति है। मस्तानि सर्वभूतानि नाहं तेषु अवस्थित। ये सब विचार भगवद गीता में अच्छी तरह से समझाया गया है। तो भगवान है नहीं, ये मूर्खता है। ये मूर्ख लोग, असुर लोग कहते हैं। इसलिए असुर लोग का 4 विभाजन है। एक तो है दुष्कृति न। दुष्कृति न का अर्थ होता है जो सब समय बुरा काम करते हैं। कृति का अर्थ होता है जो बहुत अच्छी तरह से काम करने वाला, और उसका मेरिट भी है, दिमाग भी ठीक है, बाकी दुष्कार्य में लगा। इसका नाम दुष्कृति। और जिसको दिमाग ठीक है और अच्छे काम के लिए दिमाग लगाते हैं, उसका नाम सुकृति। दो, कोई असुर और देवता। तो देवता लोग सुकृति और असुर लोग दुष्कृति। जो सुकृति होते हैं वो भगवान का पास पहुंचते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति न अर्जुन। 4 प्रकार के व्यक्ति जो सुकृतिवान है। 4 प्रकार के व्यक्ति कौन? आर्त, अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु। जो सुकृतिवान है, पुण्यवान है, वो दुखी होने से भगवान का पास पहुंचते हैं। जो भगवान मैं दुखी है, आप कृपा करके कुछ उपाय कीजिए। यद्यपि ये शुद्ध भक्ति नहीं है, तथापि उसको पुण्यवान कहा जाता है। जो दुखी होकर के भगवान का पास पहुंचते हैं, वो यद्यपि शुद्ध भक्त नहीं है। शुद्ध भक्त तो भगवान से कुछ मांगता ही नहीं। अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माधनामृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। उत्तम भक्त जो है वो भगवान से कभी कुछ मांगते नहीं। वो खाली भगवान को देने के लिए तैयार। तो भगवान हमसे सब कुछ ले लें। हमारा प्राण ही रथ ही धिया वाचा। हमारा प्राण भी ले लें, हमारा धन भी ले लें, और हमारा वचन भी ले लें, और हमारा बुद्धि भी ले लें। ये शुद्ध भक्त का विचार है। जैसे पांडव लोग
भगवान सामने है, उनका मित्र कृष्णा, उनको राज लूट गया, उनको परिवार स्त्री को अपमान हुआ। बाकी आप लोग देखिएगा महाभारत में जब कभी भगवान से प्रार्थना नहीं की भगवान आप हमारा इतना बड़ा मित्र है, अब ये सब हो रहा है, नहीं, कभी नहीं बोला, कभी नहीं। भगवान साथ साथ में है, बाकी भगवान से कभी प्रार्थना नहीं की हमारा दुख मिटा दी। ये शुद्ध भक्त का विचार है। और जो लोग उस दर्जे में पहुंचे नहीं है उसको कहा जाता है पुण्यवान, आगे जाकर के शुद्ध भक्त हो जाए। इसी शास्त्र में निर्देश है यदि आपके पास कुछ कामना भी है तब भी भगवत भजन की। अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेन भक्ति योगेन जजेत परमं पुरुष। यद्यपि भगवान से मांगना उचित नहीं है, बाकी साधारण व्यक्ति जैसा क्रिश्चियन लोग भगवान से मांगते हैं, ओ गॉड गिव अस आवर डेली ब्रेड। ठीक है, भगवान को मांगने का कोई जरूरत नहीं है, भगवान जिसको जो देना है वो सब देते हैं। एको जो बहुनाम विदधाति कामान, भगवान का अर्थ होता है जो सबके कामना पूर्ण कर। तो ये जो खाने पीने का लिए भगवान के पास जाना ये खराब भी नहीं है, बाकी उचित भी नहीं है। भगवान के पास पहुंचना इसलिए है जो भगवान मैं तो ये माया में फंस गया है, आप कृपा करके फिर अपना सेवा में लगा लीजिए। वाह, ओई नंद तनुजा पतितं किंकरं माम बीषमे भवाम्बुजो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिंतय। ये चैतन्य महाप्रभु हम लोग को सिखाया है कि भगवान से क्या चीज प्रार्थना करनी चाहिए। तो भगवान नंद तनुजा, भगवान जब इधर आए थे नंद महाराज का पुत्र होकर के वृंदावन में ठहरे थे, तो इसको भगवान का नंद नंदन बोलने से बड़ी खुशी होती है भगवान। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हम लोग को सिखाया है ओई नंद तनुजा, कृष्ण नहीं बताया, वासुदेव, उससे और भगवान खुशी होते हैं नंद तनुजा। कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिंतय पतितं किंकरं माम। मैं किसी कारण से ये जो भव समुद्र है, जो मेटीरियल वर्ल्ड, भौतिक जगत, इसको भव समुद्र बोला जाता है। भव, भव का अर्थ होता है कि जन्म लो, एक दफे मरो और एक दफे फिर जन्म लो। और वो एक किस्म का जन्म नहीं, अनेक प्रकार 84 लाख जोनी ये सब भ्रमण करने पड़ता है, इसलिए नाम है भव समुद्र। न जाने क्या जन्म हो जाएगा, इसको समझना चाहिए। मनुष्य जीवन इसलिए है जो ये भव समुद्र में देहांतर प्राप्ति, एक शरीर छोड़ करके एक शरीर लेने पड़ता है। अब उसमें हमको तैयार होना चाहिए, जो किस प्रकार शरीर आगे हमको मिलेगा वो भी भगवान गीता में बताया। ये यदि आप तैयार होने को चाहते हैं तो निश्चित कर लीजिए किधर आप जाने चाहते हैं। यदि आप स्वर्गलोक आदि अनेक अच्छा जगह है, सर्वलोक, जनलोक, महलोक, सत्यलोक, ये 14 भुवन है, और नीचे भी है तल, अतल, पाताल, नितल, तलातल, रसातल, इस प्रकार है सब। भूत भुव ओम, आप लोग जो गायत्री जपते हैं ओम भूत भुव सवितु वरन्नम भर्गदेव, तो त्रिजगत ऊंचे लोक में जाने चाहते हैं तब जा सकते। जानती देव वृता देवा, तो देवता लोग का उपासना कीजिए
अब ऐसा एरोप्लेन सेट करके जो चंद्रलोक में जाएंगे ये संभव नहीं है। आपको तैयार होने पड़ेगा। यदि आप चंद्रलोक में जाने को चाहते हैं उसका साधन शास्त्र में विधि है, कर्मकांड विचार से आप चंद्रलोक में जा सकते। और उधर जाने से आपको देव वर्ष यानी हम लोग को 6 महीना उनका 1 दिन, इस प्रकार 10,000 वर्ष परमायु उधर मिल सकता है। और भोग इधर से हजारों गुण ज्यादा ये सब मिल सकता है। इसलिए बोला जाता है स्वर्गलोक, जनलोक, महलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक। यदि आप उच्च लोक में जाने को चाहते हैं तो उस प्रकार प्रस्तुत होइए, उधर आप जा सकते। जानती देव व्रता देवान पितृन जानती पितृव्रता। पितृलोक में आप जाने चाहते हैं श्राद्ध पुण्यादि कर्मकांड विचार करके। और यदि आप इधर ही रहने चाहते हैं, ये हमारा देश है, ये भारतवर्ष है कि इंग्लैंड है, आजकल नेशनलिज्म खूब चलता है, तो इधर भी रह सकते हैं। जानती भूते जा भूतानी। और यदि आप चाहते हैं जो हमारा पास चले आएंगे, मत जारिनो की जानती मां, तो भगवत भक्त हो जाइए, फिर भगवान के पास चले जाएंगे। जो आपको विचार है कहां जाना है, तथा देहांतर प्राप्ति, इसके लिए तैयार होना चाहिए। जानती देव व्रता देवान, ये मनुष्य जीवन का ये कर्तव्य है। ऐसा खाली पशु का ऐसा जीवन यापन करना और भगवान कुछ है नहीं, खाओ पियो मजा करो, ये पशु जीवन